बिहार में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से बिहार को सेंटिंग लाइन में भेज दी है और बिहार के जो मुखिया हैं, जो उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, सभी कंबल ओढ़ के मिठाई खाने में मस्त हैं। इस तरह से बिहार में योजनाओं को लागू होता है, एस्टिमेटेड घोटाला के तरह 50% की कमीशनखोरी चलती है और मिल बांट के खाएंगे, बिहार को लूटेंगे। शिक्षा में बदहाल बिहार, स्वास्थ्य में ऊपर वाले राम भरोसे से चल रही है और जिस तरह से क्राइम एंड लॉ का जो डिसऑर्डर हो चुका है वो किसी से छुपा नहीं। बिहार की जनता चारों तरफ से त्राहिमाम 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 हो रखी है। बिहार के डबल इंजन सरकार के मुखिया और मंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाकर नीचे 2 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव और दर्जनों चेहरों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई है, जिनका ना तो कोई भूमिका है न कोई जरूरत। जब राज्य पे 3.25 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हो, जब स्कूलों में शिक्षक ना हो, अस्पतालों में दवाई ना हो, तब नेताओं की ये फौज खड़ी कर दी गई है। ये परिषद जनता के लिए तो नहीं है, ये एनडीए के खारिज हो चुके नेताओं की सेवा के लिए बनाई गई है। जिन चेहरों को जनता ने टिकट के लायक नहीं समझा है, उन्हें कुर्सी थमाकर शांत कर दिया गया है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये दरबारी तंत्र है। और ये वही सरकार है जो बार बार कहती है कि बिहार गरीब है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेताओं की ऐशगाह बनाने के लिए सब कुछ है। बिहार में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से बिहार को सेंटिंग लाइन में भेज दी है और बिहार के जो मुखिया हैं, जो उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, सभी कंबल ओढ़ के मिठाई खाने में मस्त हैं। जिस तरह से बिहार में योजनाओं को लागू होता है, एस्टिमेटेड घोटाला के तरह 50% की कमीशनखोरी चलती है और सभी मंत्रिमंडल के लोग, चाहे ऊपर से नीचे तक पदाधिकारी मिले हो, सभी इस कमीशनखोरी में बराबर के हिस्सेदारी है। ये तो थी ही, अब नागरिक परिषद की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है, जिसमें इन लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। मिल बांट के खाएंगे, बिहार को लूटेंगे। शिक्षा में बदहाल बिहार, स्वास्थ्य में ऊपर वाले राम भरोसे से चल रही है और जिस तरह से क्राइम एंड लॉ का जो डिसऑर्डर हो चुका है वो किसी से छुपा नहीं। बिहार की जनता चारों तरफ से त्राहिमाम 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 हो रखी है, लेकिन बिहार के डबल इंजन सरकार के मुखिया और मंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार और बिहार वासियों इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगा के बैठी हुई है। इंडिया गठबंधन अपने 17 काल के में बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई, जिसमें शिक्षा पे, कमाई पे, दवाई पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, सभी के हित में काम किया। लेकिन आज की मौजूदा की डबल इंजन की सरकार युवाओं का शोषण करती है, पलायन में नंबर 1। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल बिहार से बाहर लोगों को बुलाते हैं, जिनकी संख्या खुद उन्होंने मारना है 2,75,00,000 है, उनको वापस लाओ सिर्फ वोट के लिए। वोट की राजनीति इनकी चलती रहती है। तो सभी के पीछे जो भी बिहार में, आप जैसा जानते हैं कि बिहार का एक नया पहचान बन गया है, गिरता पुल आखिर क्यों टूट रहा है? इसी कमीशनखोरी की वजह से। इसी योजनाओं को मिल बांट के बंदर बाट जो पैसों का हो रहा है, यही कारण है कि बिहार में इतनी पुलें गिर रही हैं और बिहार की एक नई पहचान गई है। कुशासन की सरकार, गिरता पुल और बिहार में बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार कुशासन के साथ चल रही है और अपराधियों का यहां बहार है। राज्य नागरिक परिषद का गठन बिहार सरकार की एक और शर्मनाक मिसाल है, जहां जनता के टैक्स से सत्ता के दरबारियों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाकर नीचे 2 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव और दर्जनों चेहरों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई है, जिनका ना तो कोई भूमिका है न कोई ज़रूरत। सिर्फ राजनीतिक बेरोजगारी का समाधान है ये। जब राज्य पे 3.25 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हो, जब स्कूलों में शिक्षक ना हो, अस्पतालों में दवाई ना हो, तब नेताओं की ये फौज खड़ी कर दी गई है, जिन्हें चाहिए गाड़ी, बंगला, सुरक्षा और सरकारी रौब, पर जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये साफ है कि ये परिषद जनता के लिए तो नहीं है, ये एनडीए के खारिज हो चुके नेताओं की सेवा के लिए बनाई गई है। जिन चेहरों को जनता ने टिकट के लायक नहीं समझा है, उन्हें कुर्सी थमाकर शांत कर दिया गया है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये दरबारी तंत्र है। और ये वही सरकार है जो बार बार कहती है कि बिहार गरीब है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेताओं की ऐशगाह बनाने के लिए सब कुछ है।
हम साफ कहते हैं, ये परिषद सरकारी लूट का औजार है, ये पूरा ढांचा जनता के साथ धोखा है और ये व्यवस्था लोकतंत्र का मजाक है। हम मांग करते हैं कि इस परिषद की वास्तविक उपयोगिता पर श्वेत पत्र जारी किया जाए, इसमें नियुक्त सभी सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं सार्वजनिक की जाएं और ऐसी समितियों को कानूनी और वित्तीय समीक्षा के दायरे में लाया जाए। जनता के पैसे का इस्तेमाल बिहार के जनता के लिए किया जाए, ना कि राजनीतिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए।